एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज। हमें एक सेट ए दिया हुआ है, सेट है ये ऑल ट्राइंगल्स का, और क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है गाइस। रिलेशन है T1 कोमा T2, यानी कि ट्राइंगल T1 का ट्राइंगल T2 के साथ जब T1 इज सिमिलर टू T2। ट्राइंगल T1 का ट्राइंगल T2 के साथ कब होगा गाइस? जब T1 सिमिलर होगा T2 के। और हमसे कहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमसे शो करने के लिए कहा है कि इसको शो करके दिखाओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब मुझे इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इससे रिफ्लेक्सिव को भी शो कर दूंगा और सिमेट्रिक को भी शो कर दूंगा, बट ट्रांजिटिव को शो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं लेट करूंगा, लेट T2 कोमा T3 आल्सो सिमिलर और बिलोंग टू R, यानी कि T2 और T3 भी सिमिलर हैं और ये बिलोंग करते हैं R से। और गाइस इस क्वेश्चन में गिवन है T1 कोमा T2 ये बिलोंग करते हैं R से। अब गाइस देखो, अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो क्या हुआ? T1 सिमिलर T3 के, तो T1 कोमा T3 बिलोंग करेगा R से। अब मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। R इज इक्वल टू में T1 कोमा T1, ये कैसा करेगा गाइस बिलोंग? अब कोई भी चीज़ अपने आप से रिलेटेड तो होगी ही ना। अगर कोई एक ट्राइंगल है तो वो अपने आप से रिलेट तो करेगा, अपने जैसा होगा बिल्कुल। इसी तरीके से T2 कोमा T2, T3 कोमा T3। और गाइस देखो T1 कोमा T2 तो क्वेश्चन में ही गिवन है, T1 कोमा T2। अगर गाइस T1 सिमिलर है T2 के, T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के। अब गाइस देखो, हमने लेट क्या करा? T1 सिमिलर है T3 के, हमने लेट करा T2 सिमिलर है T3 के, T2 सिमिलर है T3 के। और गाइस देखो T1 भी सिमिलर है T3 के। और सबसे पहले चेक करता हूँ मैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल A कोमा A, B कोमा B बिलोंग्स टू R, यानी कि जो भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हों उनको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे T1 कोमा T1, T2 कोमा T2। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 कोमा T1, T2 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या करते हैं गाइस फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की टर्म एंड कंडीशन होती है जब A कोमा B बिलोंग करता हो R से, तो फिर B कोमा A भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो गाइस देखो T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 बिलोंग करता है R से। आल्सो T2 कोमा T1 भी बिलोंग करता है R से। यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं गाइस फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की टर्म एंड कंडीशन होती है जब A कोमा भी बिलोंग करता हो R से और B कोमा C भी बिलोंग करता हो R से, तो फिर A कोमा C भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो गाइस देखो T1 कोमा T2 बिलोंग करता है R से, T2 कोमा T3 बिलोंग करता है R से, और गाइस देखो T1 कोमा T3 भी बिलोंग करता है R से। हैंस लिखेंगे यहाँ पर, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो गाइस हमने तीनों को शो कर दिया। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम देयरफॉर रिलेशन इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो गाइस एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। अब इसने कहा है कि कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड दिस, T2 विद साइड दिस, T3 विद साइड दिस, विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अब गाइस हमें जो है T1 की साइड दी हैं 3, 4, 5, T2 की साइड है 5, 12, 13, T3 की साइड है 6, 8, 10। अब गाइस हमें इनमें बताना है कि ये कौन सा किससे रिलेट करता है। तो गाइस मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये एक दूसरे की प्रोपोर्शनल हैं। जैसे गाइस देखो T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू में 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8, 5 अपॉन 10। तो गाइस ये बिल्कुल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, 2 triangles are similar when their side are proportional. Therefore T1 is related to T3। तो गाइस क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।